अस्सलाम वालेकुम, I'm डॉक्टर शहबाज अहमद। आज मैं शुगर की एक ख़ास किस्म के बारे में बात करूँगा जो कि बेसिकली बच्चों में पाई जाती है। तो आप हैरान होंगे कि क्या बच्चों में भी शुगर हो सकती है? तो जी बिल्कुल, बच्चों में भी शुगर होती है। एक तो शुगर की किस्म होती है जो जिसे न्यूनेटल डायबिटीज़ कहते हैं, जो 6 महीने की उम्र तक होती है। उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 6 महीने से लेके 18 साल की उम्र के दरमियान में जो शुगर होती है उसे डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं, और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे ही ये बीमारी किसी बच्चे में तशख़ीस होती है तो सबसे बड़ा जो इशू होता है पेरेंट्स की तरफ से वो डिनाइल होता है। मतलब वो ज़हनी तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते इस हकीकत को कि उनके बच्चे को शुगर है और उसे सारी ज़िंदगी के लिए इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो याद रखें, इस टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसकी 6 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जो होती है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा होता, ना कोई अलामात आ रही होती हैं। अगर आप शुगर भी चेक कराते हैं तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल आती है। उसमें होता क्या है कि उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं जिस्म के अंदर। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बेसिकली जिस्म के अंदर कुछ ऐसे खुलिये होते हैं जो इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं जिस्म के अंदर ही। तो ये होती है स्टेज 1। अब स्टेज 2 क्या होती है कि जिसके अंदर शुगर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, यानी शुगर ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, लेकिन इस स्टेज पे भी कोई अलामात नहीं आ रही होती। इसके बाद आती है स्टेज 3 जिसमें शुगर भी ज़्यादा आती है जब आप चेक करते हैं, और इसके अलावा अलामात आना शुरू होती है। मोस्टली जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो जो स्टेज 3 आती है टाइप 1 डायबिटीज़ की, उसमें वो हॉस्पिटल जाते हैं। क्यों? अलामात में क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा प्यास लगती है, पेशाब बार बार आता है, इसके अलावा उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी अलामात के साथ जो है वो, या वज़न कम होना शुरू हो जाता है, तो ऐसी अलामात के साथ जब बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाया जाता है तो डॉक्टर जो है वो उसके जब टेस्ट करता है तो डायबिटीज़ टाइप 1 की तशख़ीस होती है। अब यहाँ पे जब डॉक्टर बताता है कि जी इसे इंसुलिन की ज़रूरत है और सारी ज़िंदगी इंसुलिन लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे स्टेज स्टार्ट होती है। पेरेंट्स जो होते हैं वो डिनाइल में जाते हैं, वो इनकार करते हैं ज़हनी तौर पे इस बात का, और वो बहुत सारे और ज़रिए ढूंढना शुरू कर देते हैं शुगर को ठीक करने के, जिसमें सबसे जो कह लें कि जो बड़ा अमूमी तौर पे जो ज़रिया अपनाया जाता है वो है हकीम की मेडिकेशन। तो मुख्तलिफ़ तरह के हकीम गाड़ियों में फिर रहे हैं फकियाँ लेके और इधर उधर वो, और लोग भी पता नहीं कैसे, और वो बिल्कुल उन्हीं के जितने पढ़े लिखे होते हैं, बल्कि उनसे भी कम पढ़े लिखे होते हैं जो लोग उनके पास बच्चों को लेके जा रहे होते हैं। तो वो जी दवाइयाँ बना रहे होते हैं घर में बैठ के, कभी कोई चीज़ को पीस के, कभी किसी चीज़ को पीस के, और अक्सर उन्होंने उसके अंदर स्टेरॉइड मिक्स किए होते हैं। इस टाइप 1 की स्टेज 4 है, वो इसी ड्यूरेशन में तकरीबन आती है, और उसमें क्या होता है कि उसमें सारी सिम्टम्स, सारी अलामात और शुगर जो है बच्चे की वो ठीक होना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली डिज़ीज़ का एक प्रोसेस है, वो बीमारी का एक कह लें कि प्रोसेस है कि वो स्टेज 4 जैसे ही आती है तो शुगर ठीक आना शुरू हो जाती है। अब लोग क्या समझते हैं कि शायद उन्होंने जो फक्की इस्तेमाल की है, जो हकीम की दवाई इस्तेमाल की है, शायद वो शुगर उसकी वजह से ठीक हुई है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। असल में यही होता है कि स्टेज 4 जब आती है तो वैसे ही बीमारी की जो अलामात हैं वो ट्रांजिएंटली ठीक होना शुरू हो जाती है। उसमें 1 साल भी लग सकता है, इस सारे ड्यूरेशन को 6 महीने, साल, वो इतने टाइम तक शुगर ठीक रहती है मरीज़ की। अब अगली स्टेज आती है स्टेज 5 और 6। उसमें क्या होता है कि उसमें शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, और चूँकि दवाइयाँ छोड़ी होती हैं, मरीज़ ने इंसुलिन नहीं ले रहा होता, वो समझ रहा होता है कि शायद फक्की से सब कुछ ठीक हुआ है या हकीम की दवाई से सब कुछ ठीक हुआ है, तो पेशेंट जो है वो एकदम से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाता है, यानी कोमा में जाता है। तो बेहोशी की हालत में मरीज़ जो है वो हस्पताल आता है। यहाँ पे फिर जब दोबारा से उसकी शुगर चेक की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, और मरीज़ उस वजह से कोमा की हालत में गया होता है। अब अगर आप इस ड्यूरेशन में, इस सिचुएशन में किसी अच्छी जगह पे नहीं जाते, किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना आसान नहीं होता, और बहुत सारी पेचीदगियाँ होने की वजह से, दिमाग में पानी पड़ने की वजह से मरीज़ जो है वो खुदा न खास्ता उसकी जान भी जा सकती है और गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। अब यहाँ पे फिर जब पेशेंट जो है वो किसी अच्छी जगह पे जाता है और उसको दोबारा से तशख़ीस की जाती है कि भाई इसको शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, और इसको आपने लाइफ लॉन्ग जो है वो इंसुलिन देनी है,
तो फिर से पेरेंट्स जो हैं वो वही एक बात जहन में लेके बैठे होते हैं कि भाई वहाँ गए थे तो सब कुछ ठीक हो गया था तो दोबारा वहीं जाएंगे। तो वो बार बार इसी तरह जो साइकिल चलता है और इस सूरत हाल में, इस एतकाद की जंग में जो है बहुत सारी जानें ज़ाय हो जाती हैं इलिटरेसी की वजह से, जहालत की वजह से। और हालांकि आपको सिर्फ ये पॉइंट एक याद रखना चाहिए कि वो जो 1 साल के लिए बीच में चीज़ें ठीक हुई थी वो डिज़ीज़ का प्रोसेस था। उसका ये मतलब नहीं था कि बीमारी ख़त्म हो गई है, उसका मतलब ये था कि वो एक ट्रांजिएंट पीरियड था, ठीक है, 1 साल का या 6 माह का, जिसमें डिज़ीज़ खुद ब खुद वैसे ही शुगर जो है उसकी लो जाना शुरू हुई थी। तो कोशिश करें जब भी आपकी टाइप 1 डायग्नोस हो डायबिटीज़ तो इंसुलिन इस्तेमाल करें, बच्चे को इंसुलिन इस्तेमाल करवाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो मुख्तलिफ़ जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं जैसे दिल है, गुर्दे हैं, उन पे असर पड़ना शुरू होगा, बच्चा बार बार बेहोशी की सूरत में अस्पताल दाखिल होगा और उसके बाद उसकी खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। थैंक यू सो मच।